हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 बीमारी के कारण परेशान है। तो स्टूडेंट, पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप सभी लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए तथा डॉक्टर की सलाह से घर पर रहें और स्वस्थ रहें। मेरे कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन कोचिंग क्लास क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट, आपके स्नेह को देखते हुए मैंने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे एक अपना चैनल सौरभ जैन मैथ क्लास के नाम से स्टार्ट किया है, जिस पर आपको क्लास 10, 11 और 12 के मैथ कोर्स, साथ ही साथ इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन और मैथ से रिलेटेड मनोरंजक पहेलियां भी शामिल की हैं। तो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी वीडियो की जरूरत हो, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर सम। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर सम। आपकी कंपटीशन एग्जाम में कुछ सीरीज ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफलों के लिए मैंने कुछ ऐसे सीरीज ली हैं जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से एक पहली सीरीज का रूल है कि जब प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो, तो प्रथम n सम संख्याएं, सम संख्याओं से मतलब आपके सामने तो है ही है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, इन सभी का आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए आप वैसे इसके क्रम से टोटल ज्ञात करें तो आप बड़े आराम से इसका टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन यदि यही इसमें अभी फिलहाल 8 पद हैं, यदि इनमें पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे 50, 100 या 1000, क्वेश्चन आ जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 के 1000 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1000 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला बताने वाला हूं ट्रिक के रूप में, यही आपको काम आने वाला है। तो ट्रिक का फॉर्मूला क्या है आपका, n+1। इसकी सहायता से आप किसी भी सीरीज में कितने भी पद क्यों ना दिए गए हों उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में मैंने एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है n+1। तो इसमें n की वैल्यू कहलाती है दी गई श्रेणी में पदों की संख्या, यानी श्रेणी में कितने पद दिए गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल पद कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। बस लीजिए, आपका इसका टोटल आने वाला है। बस इस मान को आप कहाँ लगा दीजिए, फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8 + 1। ये फॉर्मूले में अपन ने क्या रख दिया, मान रख दिया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8 × 9, क्या हो जाएगा 72। तो स्टूडेंट, समझ में आया। इसी प्रकार एक दूसरी सीरीज है। दूसरी सीरीज क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, यानी प्राकृतिक संख्याएं तो दी गई हैं लेकिन कैसी हैं, विषम है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी आपकी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो आपके लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करना है, इसके लिए उपयोग करना है आपको n², ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया है, बस वही तरीका यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के पदों को गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका टोटल यहाँ हो जाएगा 8
स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या करना है आपको, n की वैल्यू बस निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या है, पदों की संख्या है, और ये वैल्यू उठा के कहाँ लगा देनी है, आपकी फॉर्मूले में। लीजिए आपका टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार आपको एक और फॉर्मूला है, यहां लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल से मतलब क्या है, आपकी एक से लेकर जहां तक के लिए कहा जाए उतनी संख्याओं का आपको टोटल ज्ञात करना है। तो एग्जांपल के तौर में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको क्या करना है, इन 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 11 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सीधे भी जोड़ सकते हो, लेकिन फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक के रूप में क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक के रूप में फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस का 1/2। यानी कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, n के स्थान पे क्या लगा देना है, 100 लगा देना है और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। बस वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 1 से लेके 11 तक। मैंने 11 पद लिए हैं, इन 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 11 पदों का योगफल के लिए अभी मैंने आपको n की वैल्यू बताई थी। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं पदों की संख्या से। तो यहाँ कितने पद दिए गए हैं, यहाँ पद दिए गए हैं आपको 11। बस n की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, आपका इस सीरीज का टोटल आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 11 ब्रैकेट 11 प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12/2। तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 6। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 66। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सीरीज का टोटल हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया। चलिए इसी प्रकार एक सीरीज और लेते हैं। आपकी को एक सीरीज और दी गई है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब क्या ज्ञात करना है आपको, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो ज्ञात करना है, लेकिन कैसी हैं, वर्गों के रूप में दी गई हैं। तो वर्गों के रूप से मतलब किससे है आपका, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, बस इतने ही लेते हैं। बाकी आप घर में प्रैक्टिस के रूप में और इनको बढ़ा सकते हैं और फॉर्मूले की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपान 6। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको वर्गों के योगफलों को ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले तो बात उठती है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो जाएगी पदों की संख्या। तो इसमें कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख लें 4 का वर्ग। तो यहाँ पर सीरीज हो गई 1 2 3 4 5 6, क्रम से 6 पद दिए गए हैं। तो इन 6 पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे n के स्थान पे क्या लगा दोगे, n के स्थान पे लगा दोगे आप 6। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ 6 प्लस का 1 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 91। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लीजिए आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ गया
91। इसी प्रकार यदि यहाँ लिखा होता कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इस सीरीज को क्या करते आप 50 तक ले जाते, ठीक है, 50 पदों तक, और उसके वर्गों का योगफल ज्ञात करना पड़ता, तो आप क्या करते, कुछ नहीं, यहाँ पर n के स्थान पे क्या लगा देते 50 लगा देते और दिए गए पदों को सॉल्व करते तो 50 पदों का योगफल आपका निकल आता है। ये तो एक मैं छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं। तो देखिए एक और एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों के योगफल से मतलब किससे है, q से। तो q से निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हो जाएगा आपका, देखिए एग्जाम्पल 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। वैसे इसका यदि आपको योगफल ज्ञात करना पड़ता तो आप योगफल कैसे निकाल सकते थे, इसका योगफल सीधे सीधे भी निकाला जा सकता है, यानी 1 प्रत्येक पदों का क्यूब पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 27, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 64, फिर यहाँ पर आ जाएगा 125 और इसका हो जाएगा आपका 216। इसका यदि आप प्रत्येक पदों का क्यू लेके सॉल्व करोगे तो आपको परीक्षा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले का उपयोग करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला यहाँ यूज करना है आपको n² n+1 का स्क्वायर अपान 4। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको इसका टोटल बड़े आराम से मिल जाएगा। तो n वही चीज आ गई कि n की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या लगा दोगे आप 6। क्यों, क्योंकि श्रेणी में कितने पद दिए गए थे, 6 पद दिए गए थे। बस इसको यहाँ पे लगा दीजिए मान, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर और हो जाएगा 6 प्लस का 1 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 अपान कितना हो जाएगा 4। 4 से शायद 36 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9। तो 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 441। तो स्टूडेंट समझ में वैसे आ रहे होंगे आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूले में बता रहा हूं तो इनको आपको किसी एक कॉपी में नोट करते जाना है, तो परीक्षा के समय आपको ढूंढने में आसानी होगी, है ना। तो इसी प्रकार एक सीरीज और आती है परीक्षा में, देखिए क्या है वो सीरीज, लिखा है कि n पदों का योग ज्ञात करना है जब श्रेणी में अंतर क्या हो, समान हो। यानी एक श्रेणी ऐसी दी गई हो कि जिसके प्रत्येक पदों में अंतर क्या हो, एक समान क्रम से चल रहा हो, तो उसका योगफल ज्ञात करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं 4 8 12 16 20 डेड डेड डैश, यानी एक ऐसी सीरीज दी गई है जिसमें अंतर क्या है, समान है। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर भी 4 और 4। ये पूरी सीरीज कितने के अंतर पर चल रही है, 4 के अंतर पर चल रही है। और इसमें लिखा हुआ आ जाए कि श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी पूरी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। चाहे वो 10 पद लिख भी दिए जाएं क्रम से, तो भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले का उपयोग करना है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या करोगे, इसका टोटल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या है फॉर्मूला है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो देखिए n लिखा हुआ है, तो n के लिए मैंने अभी बताया आपको
कोई भी श्रेणी हो उसमें पदों की संख्या, जितनी भी पदों की संख्या है वो आपका किसका मान होता है, n का। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए कितने पदों की बात कर रहा है वो, 10 पदों का। तो यहाँ पर हो जाएगी n = 10। बस इसमें भी 2 पद अपने पास नए आ गए हैं। तो जैसे a लिखा है, a क्या कहलाता है, यदि श्रेणी में अंतर क्या हो, समान हो, तभी आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है, सबसे शुरू में जो भी संख्या लिखी हो वही हो जाती है आपका a का मान। तो a का मान कितना हो गया, 4। इसी प्रकार d की वैल्यू, तो d की वैल्यू से मतलब है कि इस श्रेणी में कितने का अंतर है। देखिए प्रत्येक पदों में कितने का अंतर चल रहा है, 4 का ही। तो d की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो बस आप इन सभी मानों को उठा के यहाँ फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो n की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ हो जाएगी 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 4 प्लस का 10 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा, 5 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 8 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 220। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको। देखिए इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मान लीजिए एक श्रेणी मैंने ले ली 5, 10, 15, 20 डेड डैश के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तब आप क्या करोगे, बस वही चीज यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लगाते जाएंगे, मान, लेकिन प्रत्येक पदों को अभी निकालेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जितने पदों के लिए वो कह रहा हो, तो कितने पदों के लिए कह रहा है कि 10 पदों का योग, तो n की वैल्यू हो गई 10, a की वैल्यू हो जाएगी 5 और d की वैल्यू हो जाएगी, कितने का अंतर है इसमें, देखिए प्रत्येक पद में 5 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। बस फॉर्मूले में मान लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 10 - 1 इंटू 5। यहाँ पर सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 प्लस का यहाँ बनेगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 तो हो जाएगा आपका 45। बस इनको जोड़ दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आपका 55। अब इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 की 5 हासिल की 2 55 25 और 2 27। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको शायद मैंने अभी जितने भी ये 6 पॉइंट बताए हैं थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आए ही होंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो पे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।